गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में, तो पवन से बनने वाली स्थलाकृतियों से संबंधित अपनी 2 स्थलाकृतियां हैं वो हो चुकी हैं आपकी, जिसमें मैंने आपको बताया पहले वाली वात गर्त या अपवाहन बेसिन, ठीक है। और दूसरी है आपकी इनसेल बर्ग। ये 2 स्थलाकृतियां हैं पवन से बनने वाली, ये मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अपर्दन द्वारा, टॉपिक का नाम है अपना पवन द्वारा स्थल रूप, ठीक है। यानी कि अपनी 2 स्थलाकृतियां हैं अपर्दनात्मक में, वातगर्त या अपवाह बेसिन है, ये हो चुकी है, जिसमें क्या होता है कि पवन का जो वेग होता है वो बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ चलती है, जिसके कारण वो क्या है कमजोर और असंगठित चट्टान है उनको क्या है हटाती रहती है, जिसके कारण कई मीटर गहरी क्या बन जाती है आपकी गड्ढा है वो बन जाता है। और उसके अंदर बरसात का पानी या नीचे कभी कभी ऐसा होता है कि समुद्र की नीचे वाले स्तर या स्थल भाग के नीचे वाले हिस्से के अंदर भी क्या है पानी का रिसाव है वो होने लग जाता है और एक झील का निर्माण कर देता है। तो उसे क्या है वात गर्त, वात का मतलब होता है पवन और गर्त का मतलब होता है गड्ढा, तो इस तरह वात गर्त का निर्माण करती है। दूसरा आपका है इनसेल बर्ग की अगर चर्चा करते हैं कि इनसेल बर्ग क्या होता है, तो इनसेल बर्ग के अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो चट्टानें होती हैं वो पवन के द्वारा क्या होती हैं, जो कमजोर और मुलायम चट्टानें जो होती हैं उनके अंदर इनसेल बर्ग का रोल है। अपन किसे कहेंगे, तो इनसेल बर्ग के अंदर मैं देखो आपको एक स्थलाकृति बना के बताती हूँ। इस तरीके से क्या है स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्थलाकृति के रूप में कि जैसे मान लो जर्मन भाषा के शब्द से लिया गया है, इस स्थलाकृति का निर्माण है वो क्या है आपकी जर्मन भाषा के शब्द से हुआ है, ठीक है। इस तरीके से क्या है आपके गुंबद जैसी क्या है उभरी हुई आकृति, और इन्हें क्या है जैसे समुद्र के अंदर क्या है आपके द्वीप निकले हुए होते हैं, या इसे क्या कह सकते हैं अपन पर्वत। समुद्री भाग के अंदर छोटे छोटे समुद्र तल के अंदर जो छोटे छोटे द्वीप है उभरे हुए रूप में अपन को जो दिखाई देते हैं उनकी जैसी आकृति ये देखने में लगती है, या कह सकते हैं कि समुद्र आपका धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग क्या कहलाते हैं पर्वत कहलाते हैं। और उसी रूप के अंदर क्या है आपके इनसेल बर्ग की आकृति है वो देखने को मिलती है। किस रूप में देखने को मिलती है कि ये जो आकृति है इनसेल बर्ग ये आपकी किस रूप में कि एक गुंबद या एक ऊंचे उठे हुए टीले के समान है वो दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर आपके जो चट्टानी भाग होते हैं उनके अंदर क्या होती है कि कठोर रेगिस्तानी भागों या मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर क्या होती हैं आपकी दोनों प्रकार की चट्टानें हैं वो देखने को मिलती हैं। और दोनों प्रकार की चट्टानों के अंदर कोमल जो चट्टान होती है वो तो आपकी क्या हो जाती है अपर्दित हो जाती है, और जो कठोर चट्टान होती है वो इस तरीके से अंदर बनी हुई होती है। जैसे यहाँ पे आपकी कोई भी कमजोर चट्टान थी वो हवा के साथ में क्या हो गई उड़कर चली गई, और ऐसे ही क्या है आगे की जो स्थलाकृति बनती है। तो इस रूप के अंदर जो कठोर चट्टान होती है वो अपने स्थान के ऊपर रह जाती है, और आसपास की जो कोमल चट्टान जो होती है वो क्या हो जाती है हवा के साथ में बहकर हवा के साथ उड़कर चली जाती है। तो इस तरीके की स्थलाकृति बनती है, और इन स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है इनसेल बर्ग कहा जाता है। और इनसेल बर्ग की अगर बात करते हैं तो इनको क्या है इन स्थलाकृतियों को इनसेल बर्ग
बोर्न हार्ट भी कहा जाता है। इंसेलबर्ग बोर्न हार्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बोर्न हार्ट नामक वैज्ञानिक विद्वान था, इस प्रकार के इंसेलबर्ग के निर्माण की क्रिया का पता लगाया। इंसेलबर्ग बोर्न हार्ट इनका नाम है वो दिया जाता है। कहीं कहीं पे आपका बोर्न हार्ट भी लिखा हुआ आता है। तो ये जो बोर्न हार्ट एक विद्वान था जिन्होंने क्या है इंसेलबर्ग का स्थलाकृति का के बारे में बताया या इंसेलबर्ग के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया, इसलिए इसका नाम इंसेलबर्ग क्या है बोर्न हार्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इस तरीके से आपकी क्या है दो स्थलाकृतियां हैं वो हो चुकी हैं। आज अपनी है तीसरी स्थलाकृति। दो स्थलाकृतियां अपन ने पढ़ ली है। तीसरी स्थलाकृति है आपकी छत्रक शिला। छत्रक शिला, देखो छत्रक शिला है वो किसे कहा जाता है? मरुस्थलीय भाग में कठोर सैल के रूप के अंदर ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सैल जो होती है, कोमल चट्टान जो होती है लंबवत रूप में मिलती है और तो उन पर क्या है पवन के अपघर्षण के प्रभाव से विभिन्न रूप के निर्माण के अंदर स्थल रूप है वो देखने को मिलती है। यानी कि कठोर आवरण यानी मरुस्थलीय भाग के अंदर आपके कठोर आवरण है, आपकी सैलों का जो चट्टानों का जो आवरण है वो कठोर रूप के अंदर देखने को मिलता है और उनके नीचे क्या है आपकी कोमल चट्टान होती है। और वो दोनों क्या है, जैसे मान लो इस तरीके से समझिए आप पहले, जैसे ये आपकी कठोर चट्टान है, ठीक है, और ये आपकी क्या है मुलायम चट्टान है, फिर ये कठोर चट्टान है और ये आपकी मुलायम चट्टान है। इस तरीके से चट्टानी भाग है कोई भी मरुस्थलीय भाग के अंदर। तो इस भाग के अंदर क्या होता है, कठोर जो चट्टान है वो तो क्या हो जाती है आपकी वैसी की वैसी बनी रहती है हवा के प्रवाह के कारण, हवा के अपर्दन के कारण, लेकिन जो मुलायम चट्टान होती है वो क्या है आपके धीरे धीरे रूप के अंदर कटती हुई चली जाती है और एक कैसी आकृति का निर्माण करती है, छतरी नुमा आकृति का निर्माण करती है, कटती चली जाती है और एक छतरी नुमा आकृति का निर्माण करती है, जिसके कारण क्या होता है इसे अपन क्या कहते हैं छत्रक शिला के नाम से भी जाना जाता है और सहारा के रेगिस्तान में इसे गोरा भी कहा जाता है। देखो जैसे मान लो एक स्थलाकृति का निर्माण तरीके से आपकी कोई भी एक स्थल रूप है और उसके ऊपर ये जैसे मान लो आपका कोई भी स्थल भाग है नीचे, ठीक है, तो जैसे ही आपकी हवा चलती है तो इस तरीके से आपकी छतरी नुमा आकृति का निर्माण है वो हो जाता है। देखो कैसे कि जैसे मान लो ये आपकी कोई भी कठोर चट्टान थी और इस कठोर चट्टान के नीचे क्या है आपकी कोमल चट्टान है, तो जैसे ही हवा चलती है तो इस वाले प्रवाह को क्या आपका ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है आपका कठोर है और कठोर होने की वजह से, मजबूत होने की वजह से यहाँ पे हवा का प्रभाव है बहुत कम होता है, लेकिन नीचे वाले हिस्से के अंदर यहाँ पे आपकी कोई कोमल चट्टान थी और कोमल चट्टान होने के कारण ये तो क्या हो गई आपकी नीचे वाला हिस्सा तो कट कर क्या होने लग गया, पतला होने लग गया, कमजोर था, कमजोर चट्टाने थी, जिसके कारण ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा है वो तो क्या हो गया आपका कठोर चट्टान थी, जिसके कारण पवन का प्रभाव इसके ऊपर नहीं हो पाया, लेकिन नीचे क्या है इसके जस्ट नीचे क्या है चट्टान है वो कोमल थी, जिसके कारण हवा के थपेड़े लगने के कारण ये भाग क्या हो गया
कमजोर हो गया। तो देखने में ये भाग ऐसे लगता है जैसे आपका छाता हो, जैसे ही अपने बरसात के अंदर छतरी है वो लेकर चलते हैं, वैसे ही ये स्थलाकृति देखने को मिलती है। यानी कि ये पकड़ने का स्टैंड होता है अपना, और ऊपर ये जो छतरी है वो इस रूप में फैली हुई मिलती है, इसलिए इसे छत्रक शिला के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया होगा कि इसे छत्रक शिला है क्यों कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा एक बार लिख लो। मरुस्थलीय भागों में कठोर सैलों के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल सेल लंबवत रूप में मिलती हैं, लंबवत रूप में मिलती हैं, तो उन पर पवन के अपघर्षण के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के स्थल रूप स्थल रूप का निर्माण होता है। और जब ये हवा है बहुत ज्यादा तीव्र गति से चलती है, तो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो क्या है, स्थल रूप के अंदर आपका क्या है, कह सकते हैं कि इनकी जो मात्रा है, कटने की मात्रा है वो कम कटती है, और नीचे वाला भाग है अपघर्षण के कारण अत्यधिक मात्रा में कटता हुआ चला जाता है, और ऊपरी भाग क्या है आपका अप्रभावित रहता है। ये ऊपर वाला भाग है वो प्रभावित नहीं होता है। तो इस आधार पे क्या है, चट्टानों का ऊपरी भाग कठोर होने से प्रभावित नहीं होता, लेकिन नीचे वाला हिस्सा कोमल होने से कटाव अधिक होता है, और तस्तरी नुमा आकृति का निर्माण होता है उसे छत्रक शिला कहा जाता है। ये क्या है आपकी छत्रक शिला।
इसमें क्या होता है, ऊपरी भाग तो है वो छाते के रूप में आपका क्या होता रहता है, तस्तरी नहीं है, छतरी है ये, छतरी नुमा आकृति। तो इस तरीके से क्या है, आपका छतरी नुमा आकृति है उसका निर्माण है वो होता है। समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आता है आपका भूस्तंभ। भूस्तंभ दूसरी स्थलाकृति है आपकी पवन के द्वारा भूस्तंभ। देखो थोड़ा तो नाम से पता चल रहा है कि भूस्तंभ है वो किस रूप में देखने को मिलता होगा। भूस्तंभ, देखो भूस्तंभ में क्या होता है, शुष्क प्रदेश में आपकी शुष्क प्रदेशों के अंदर असंगठित और कोमल सेल के ऊपर कठोर जो चट्टानें होती हैं वो क्या है, आपका प्रतिरोधी सेल का आवरण है वो बनाती है। किस रूप में बनाती है, जैसे मान लो एक स्थल रूप है वो बना के बताती हूँ। देखो इस तरीके से कोई भी स्तंभ है वो देखने में अपन को दिखाई देता है, या देख सकते हैं अपन कि उनकी आकृति है वो किसी भी रूप में देखने को मिल सकती है। इस तरीके से भी हो सकती है स्थल भाग, देखो अब इसके बारे में समझिए। ये कोई भी एक स्थल भाग है और स्थल भाग के ऊपर भूस्तंभ, स्तंभ यानी ऊंचे उठे हुए भाग, यानी कि कोई भी चट्टानी भाग है और उस चट्टानी भाग के अंदर मैंने बताया आपको कि धरातल पे कोमल और कठोर दो प्रकार की चट्टानें हैं देखने को मिलती है। लेकिन भूस्तंभ है उसकी स्थलाकृति किस रूप में देखने को मिलेगी। सबसे पहले क्या होता है कि स्थल भाग के ऊपर जो कठोर चट्टानें होती हैं उनके नीचे आपकी क्या है, कोमल चट्टानें होती हैं। तो कोमल चट्टानें हैं वो क्या है आपकी किसकी वजह से, कठोर चट्टानों की वजह से क्या है आपकी क्या होती हैं, सुरक्षित होती हैं। यानी कि अगर ऊपर क्या है आपकी कठोर चट्टान है और जस्ट इसके नीचे कोमल चट्टान है तो उसका जो बहाव है, उसका जो उड़ने की क्षमता है वो क्या है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ऊपर के साइड में जो आपकी कठोर चट्टान है वो क्या है, ऊपर वाले भाग के ऊपर स्तंभ के रूप में खड़ी हुई दिखाई देती है और खड़ी हुई इस प्रकार क्या है आपके नीचे वाले कोमल चट्टान को अपरदित नहीं होने देती, मतलब अपनी संरक्षण में रखती है और नीचे वाले हिस्से को कटने नहीं देती है। क्योंकि ऊपर कठोर सेल के आवरण से नीचे कोमल को क्या मिल जाता है, आपका संरक्षण है प्राप्त हो जाता है और इस तरीके से क्या है आपकी कोमल जो चट्टान है वो क्या है, अपरदित नहीं होती है, जिस कारण अगल बगल की सेल है वो कट कर हट जाती है। यानी कि जस्ट इसके नीचे वाली जो परत है वो आपकी कटती नहीं है। कहां से कटाव होगा, अगल बगल यानी कि साइड से इनका कटाव होता है। इधर से हवा जिस तरीके से चलेगी उसी तरीके से क्या है, कटाव होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, स्तंभ के रूप में क्या है आपकी स्थलाकृति का निर्माण है वो होता है। तो इस तरीके से आपके अगल बगल से कट जाती है और कठोर सेल के आवरण वाला भाग स्तंभ के रूप में सतह के ऊपर खड़ा हुआ
दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपकी स्थलाकृति का निर्माण है वो होता है। लिख लेते हैं इसके बारे में। शुष्क प्रदेशों में जहां असंगठित तथा कोमल सैलों के ऊपर कठोर चट्टानों का आवरण रहता है, तो कोमल चट्टान कठोर चट्टान के संरक्षण में रहने से उनका कटाव नहीं होता है। केवल अगल बगल से चट्टानों का कटाव होता है, चट्टानों का कटाव होता है और इस प्रकार धरातल पर एक स्थल रूप दिखाई देता है, जिसे भूस्तंभ कहते हैं। ठीक है, इस तरीके की आकृति है वो देखने को मिलती है, इसलिए इसे क्या है, भूस्तंभ का नाम है दिया जाता है। फिर उसके बाद में आपकी स्थलाकृति है वो देखने को मिलती है जुजेन। भूस्तंभ समझ में आ गया होगा कि जो कठोर चट्टान होती है उसके नीचे आपकी क्या है, कोमल चट्टान होती है, जिसके कारण आपकी जो कठोर चट्टान है वो क्या है, कोमल चट्टान को कटने नहीं देती है उसके संरक्षण में होने के कारण। लेकिन तीव्र हवा के प्रवाह के कारण कौन सी चट्टान है, कटती है। इनकी जो साइड की जो चट्टाने हैं वो क्या है, अगल बगल की चट्टान है, कटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण एक स्थल भाग के ऊपर इस प्रकार की आकृति दिखाई देती है, जैसे स्तंभ खड़े हुए हों। तो उसे क्या कहा जाता है, भूस्तंभ। अगली है जयुजीन। जयुजीन स्थलाकृति का निर्माण देखो, आपकी मरुस्थलीय भाग के अंदर क्या होती है, कठोर और कोमल चट्टान है वो ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर है फैली हुई होती हैं। तो उससे क्या है, अपक्षय या वायु द्वारा क्या होता है, अपर्दन होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, स्थल रूप का निर्माण होता है। और इस स्थल रूप के कारण आपकी ढक्कनदार दावात के समान है स्थल रूप की आकृति है वो दिखाई देती है, जो ऊपर से तो क्या है आपकी कम चौड़ी
और नीचे वाले हिस्से में अधिक चौड़ी दिखाई देती है। और इस प्रकार से जो स्थलाकृति देखने में मिलती है वो आपकी जियोजेन स्थलाकृति कहलाती है। जैसे आपकी कोई भी एक स्थल रूप का निर्माण है, देखो इस तरीके से एक स्थलाकृति बना रही हूं मैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर कोमल और कठोर दोनों चट्टानें हैं वो देखने को मिलती हैं। फिर वापस से आपकी कठोर चट्टान और मुलायम चट्टान है, वो परत टू परत इस तरीके से रहती है। ठीक है, इस तरीके से स्थलाकृति का निर्माण है वो होता है। देखो इस प्रकार की स्थलाकृति है वो आपकी बनती है। और ये ही रूप क्या है, आगे आपका चौड़ा होता चला जाता है। इसमें देखने में ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कटाव के कारण क्या होने लग जाता है, आपका कम चौड़ा है वो दिखाई देता है। और नीचे के साइड में क्या होता है, इसकी जो आकृति है वो अधिक चौड़ी है वो दिखाई देती है। किस रूप में, कि जैसे आपकी जो इंक होती है उसकी जो दवात होती है वो इसी रूप में देखने को मिलती है। दवात का जो मुंह होता है वो तो क्या है, आपका छोटा होता है, मतलब इस तरीके की आकृति है वो बनती है। किससे, हवा के द्वारा। और इस क्षेत्र के अंदर आपकी जो स्थलाकृतियां हैं वो किस रूप में बनेंगी, कि आपकी कठोर और मुलायम चट्टान होती है। और ये क्या है, एक के ऊपर एक समानांतर रूप के अंदर फैली हुई होती है, जिसके कारण आपका अपक्षय और अपर्दन के द्वारा क्या होता है, ये क्रिया है, अपक्षय अपर्दन की क्रिया होती है। और जिसके कारण हवा के द्वारा क्या हो जाती है, कोमल जो चट्टान होती है वो तो क्या हो जाती है, आपकी कटती हुई चली जाती है। और मुलायम चट्टान है वो स्थिर रूप के अंदर दिखाई देती है। तो इस रूप के अंदर आपकी जो स्थलाकृति बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी ज्यूगेन स्थलाकृति का निर्माण होता है। और जैसे जैसे अधिक कटाव होता चला जाता है ये अधिक गहराई में चली जाती है। जैसे फर्स्ट स्टेज है, दूसरे में और ज्यादा गहराई में जाएगी, तो इस तरीके की स्थलाकृति का निर्माण है वो करती चली जाएगी। ये क्या है, जैसे आपकी कोमल और मुलायम चट्टान है,
जैसे ये आपकी यहाँ पे आपकी कोमल चट्टान थी जिसके कारण इसका कटाव हो गया, जैसे ये क्या थी, कोमल चट्टान थी। और ये आपकी क्या है, कठोर चट्टान। तो इस तरीके से देखने में ये आपकी जो इंक होती है उसकी जो सीसी होती है उस रूप में देखने को मिलती है कि ये जो इसका मुंह होता है ऊपर, ये तो क्या है आपका कटाव है, कम होता है, नीचे गहराई में क्या है, ज्यादा चौड़ा होता चला जाता है। और किसके कारण हो रहा है, ये कमजोर चट्टान की वजह से। और जो आपकी कठोर चट्टान है वो स्थिर रूप के अंदर खड़ी हुई दिखाई देती है। तो मरुस्थलीय भाग के अंदर भाग में कठोर व मुलायम कठोर व मुलायम चट्टानों की परतें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो अपक्षय व वायु द्वारा अपरदन के कारण विभिन्न रूप मिलते हैं, विभिन्न रूप है वो देखने को मिलते हैं। और विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं जो ढक्कनदार दवात के समान, ढक्कनदार दवात के समान दिखाई देती है, ढक्कनदार दवात के समान दिखाई देती है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो एक ढक्कन के रूप में अपन बंद कर सकते हैं। इस तरीके से अपन को ये स्थलाकृति है वो दिखाई देती है। या कह सकते हैं कि उनका ऊपरी भाग कम चौड़ा या इसका ऊपरी भाग कम चौड़ा व नीचे वाला भाग अधिक चौड़ा होता है। तो ये क्या है, इस स्थलाकृति की विशेषता है, देखने को मिलती है। तो इस रूप में ये स्थलाकृति है दिखाई देती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आती है यारडंग। यारडंग स्थलाकृति है वो किस रूप में दिखाई देती है, यारडंग की रचना है वो जोगेन के विपरीत दिखाई देती है कि जब क्या होती है, कोमल और कठोर चट्टान के स्तर लंबवत दिशा के अंदर मिलते हैं तो पवन कठोर चट्टान की अपेक्षा मुलायम चट्टान को शीघ्र क्या करती है, अपर्दित करती है। ये तो साधारण सी बात है कि जो कोमल चट्टान होती है वो शीघ्र क्या हो जाती है, अपर्दित हो जाती है। इस प्रकार कठोर चट्टान के मध्य कोमल शैलों के अपर्दित होकर उड़
जाने के कारण कठोर चट्टान के भाग क्या हो जाते हैं, आपके खड़े हुए रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि अगर स्थल रूप को अगर अपन देखते हैं स्थल भाग के ऊपर, तो इस तरीके की स्थलाकृति है, ये ऐसे इस तरीके से स्थलाकृति है वो देखने को मिलती है। इस तरीके की स्थलाकृति है वो दिखाई देती है। और जो भूमि वाला भाग है इसके ऊपर, यानी कि इस रूप के अंदर आपके स्थल रूप है वो देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के रूप में इस तरीके की स्थलाकृति है वो देखने को मिलती है। कि जैसे ही आपकी कोई भी चट्टानी भाग है उसके अंदर क्या है, आपकी कोमल चट्टान है वो तो क्या हो गई, कट कर आपकी हवा के कारण क्या हो गई, कट गई। और कटने के कारण ये किसका विपरीत भाग है, जुगेन का जुगेन का खड़ा हुआ भाग है, या जुगेन का क्या है, विपरीत भाग इसे अपन कह सकते हैं। और ये क्या है, लंबवत दिशा के रूप में देखने को मिलता है कि इस क्षेत्र के अंदर कोमल चट्टान होती है वो तो क्या हो जाती है, कटकर अलग हो जाती है हवा के कारण, जिस तरीके से तो आपके खड़े हुए रूप के अंदर और इनके जो आपस के या इधर पार्श्व भाग है ये क्या है, आपके खड़े हुए रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हैं इन सेलों के, तो इन सेलों के पार्श्व में पवन द्वारा कटाव है होने से यहाँ से क्या है, नालियां हैं वो बन जाती हैं। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर ये इस रूप के अंदर आपके शिखर के रूप में इस तरीके से आपकी यहाँ आसपास में क्या है, आपकी नाली के आकार का एक रूप है वो दिखाई देता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी यारडंग स्थलाकृति का निर्माण है वो होता है। अगला आता है आपका जालीदार शिला। जालीदार शिला का निर्माण किस रूप में देखने को मिलता है कि जालीदार शिला की अगर बात करते हैं तो मरुस्थलीय भाग के अंदर जब पवन है तीव्र वेग के साथ चलती है तो अनेक प्रकार की शिलाएं हैं वो आपकी पड़ती हैं, शिलाएं होती हैं, या कह सकते हैं कि जो चट्टानी भाग होता है उसके अंदर आपकी जो जालीदार शिला होती है या उसके अंदर क्या होती है, आपकी अलग अलग रूप के अंदर कठोर चट्टान होती है वो तो क्या है, उसी रूप के अंदर खड़ी हुई देखने को मिलती है। लेकिन जो आपकी कमजोर चट्टान होती है वो जाली के रूप में, यानी कि इस तरीके से जैसे मान लो आपकी कोई भी चट्टानी भाग है, ये कोई भी चट्टानी भाग है और यहाँ पे हवा का प्रवाह है वो आया और हवा के प्रवाह के कारण यहाँ जैसे मान लो कोमल चट्टान थी तो यहाँ पे तो क्या हो जाता है, आपकी कट जाती है और ये वाला भाग है ये इस रूप में, ये कोमल चट्टान जो होती हैं वो तो क्या हो जाती है, ये आपकी कट जाती है इस तरीके से, इन हवा के कारण इनके अंदर पथरीले जो भाग होते हैं उनके अंदर क्या है, इस तरीके से हवा के थपेड़े लगने के कारण क्या हो जाती है, कोमल चट्टान है वो क्या है, हल्की मतलब पथरीले भाग के अंदर आपके जो नक्काशीदार जो होते हैं उस तरीके से आपके निशान से बन जाते हैं और इनके ऊपर लगातार हवा के थपेड़े के कारण क्या होने लग जाता है, एक जाली के नुमा संरचना है वो बन जाती है। अगली आती है ड्राई कांटर। ड्राई कांटर स्थलाकृति। ड्राई कांटर स्थलाकृति के रूप में अगर अपन पढ़ें तो पथरीले मरुस्थलीय भाग जो होता है, मरुस्थलीय भाग वहां पे क्या होते हैं, शिलाखंड जो देखने को मिलते हैं और शिलाखंड पर जो पवन के कारण पवन से क्या हो जाता है, आपकी खरोंचे पड़ जाती हैं। पथरीला जो मरुस्थलीय भाग होता है वहां पे क्या होती है, आपकी चट्टान होती है और पवन के वेग के कारण वहां पे क्या हो जाता है, उन पथरीले भाग के ऊपर खरोंचे आ जाती हैं
जिस खरोंच आ जाती है और उन खरोंचों के ऊपर पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो अलग अलग तरह के रूप में दिखाई देते हैं और इसे क्या है, नक्काशी के रूप में जाना जाता है। और पवन की जो दिशा होती है वो अलग अलग रूप में, जैसे मान लो कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से, कभी पूर्व से, तो जो हवा की जो दिशा है वो आपकी अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। तो आपकी शिलाखंड की आकृति है वो चतुष्फलक जैसी दिखाई देती है और इस रूप के अंदर आपकी जो चतुष्फलक जो दिखाई देती है, जिसका एक भाग भूपृष्ठ तथा 3 क्या होते हैं, बाहर निकले हुए आकृति के रूप में दिखाई देते हैं और इसे क्या कहा जाता है, त्रिकोणाकार कंकर या ड्राई कांटर कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी पथरीला भाग है मरुस्थलीय भाग के अंदर, तो वहां पे तेज हवा के कारण क्या हो जाता है, वहां पे आपका तेज हवा के कारण क्या हो जाती है, खरोंचे पड़ जाती हैं, निशान जो बन जाते हैं, तो वो देखने में ऐसे लगता है कि नक्काशी का काम है वो किया गया है। और इसलिए यहाँ पे ये जो निशान होने के कारण इसी क्षेत्र के अंदर जो स्थल रूप है उसे क्या है, त्रिकोणाकार कंकर या ड्राई कांटर भी इसे कहा जाता है। लास्ट आपका आता है पुल या खिड़की। ये जो जालीदार बनी थी स्थलाकृति, इसी के अंदर जालीदार शिला के अंदर पवन के प्रवाह के कारण क्या हो जाता है, इसमें छिद्र हो जाता है, पवन के प्रवाह के कारण छिद्र हो जाता है। अगली स्थलाकृति पुल या खिड़की। पुल व ये जो जालीदार स्थलाकृति बनती है, इसी के बाद आपकी कौन सी, पुल और खिड़की का निर्माण होता है। कि जैसे मान लो पुल और खिड़की का निर्माण है वो किस रूप में, जालीदार बन गई और जालीदार बनने के कारण जैसे ही लगातार हवा का प्रवाह है वो चलता रहता है, तो उसके कारण वो क्या हो जाता है, आपका पथरीला भाग आर पार हो जाता है, जिसके कारण एक खिड़की का एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। और जैसे जैसे तेज हवा का जो प्रवाह है वो लगातार होता रहेगा, तो वो जो छिद्र है उसका जो रूप है वो बड़ा होता चला जाएगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तो नीचे की ओर जो कटाव है वो अधिक होता जाएगा। और जब ये स्थलाकृति इस रूप के अंदर नीचे की ओर कटाव अधिक करती है तो एक पुल का निर्माण करती है, तो वो देखने में ऐसे लगता है जैसे पुल बनाया गया है। और ये किसके ऊपर है, आपकी जालीदार शिला का जो निर्माण हो जाता है उसके बाद जो कार्य होता है वो पुल और खिड़की का निर्माण होता है। कि जैसे ही जालीदार जो होता है उसके अंदर जैसे जैसे तेज हवा का प्रवाह होगा तो उससे क्या होने लग जाएगा, आपका तेज प्रवाह के कारण जो छिद्र होते हैं वो काफी चौड़े होते चले जाते हैं, तो उसे तो खिच का नाम दिया जाता है, खिड़कियों का नाम दिया जाता है। लेकिन लगातार ये अगर बड़ा रूप हो जाता है और नीचे की ओर उसका कटाव ज्यादा होता है तो एक पुल का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आपकी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।